हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा स्टडी 88 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था, ये क्यों लाया गया था और इसके लाने की क्या वजह थी, इसमें कौन कौन सी बातें चेंज होती हैं और ये जब अधिनियम लाया गया था उस समय भारत में किस तरीके से उथल पुथल चल रही थी और किस टाइप की परिस्थितियाँ जन्म लेती चली गई थी। अब जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे इसमें कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर आएगा क्लीमेंट एटली थे। और भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय माउंटबेटन था या लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि फिर बारी बारी इनकी विशेषताओं को कवर करेंगे। अब इनमें हम ये देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था क्या। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और भारत की उत्तरदायी सत्ता या भारत में उत्तरदायी सत्ता भारतीय लोगों के हाथों में सौंप दी जाएगी। अब ये घोषणा सुनकर मुस्लिम लीग बेचैन होने लगी, यानी उनको प्रॉब्लम होने लगी, मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम होने लगी और उन्होंने भारत के विभाजन की बात की। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि पूरी जो सत्ता थी भारतीय लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो ये सुनकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और भारत के विभाजन की बात उन्होंने अपनी रख दी। क्योंकि उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश लोगों ने जो भारतीय लोगों के बीच में मन में जो बीज बो दिए थे मन मुटाव के, तो उससे क्या हुआ कि मुस्लिम लोग क्या थे कि अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करने लगे थे, इसलिए उन्होंने भारत के विभाजन की बात की थी। अब इसमें क्या होता है कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था या स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि जो 1946 में संविधान घटित हुआ था वह उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तब उसी दिन 3 जून 1947 को भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना पेश की। भारत के विभाजन की उन्होंने योजना पेश की और उसी दिन क्या हुआ, पेश की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इस योजना को स्वीकार कर लिया था, जिस तरीके कर लिया था जिससे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक कानून के रूप में उभर करके सामने आया। अब हम ये देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी, कि इसमें सबसे पहली जो विशेषता थी कि इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश जो राज चल रहा था, ब्रिटिश ताज जो चल रहा था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था, तो आंसर आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था। इसकी अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था, जिससे 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान का सृजन हो गया था। तो यानी कि भारत का विभाजन जब हो गया, इस अधिनियम के द्वारा हो गया था, तो भारत अलग और पाकिस्तान अलग तो हो गया था और दोनों राष्ट्रों को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र उन दोनों को भी घोषित कर दिया। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया था, जिससे 2 डोमिनियन राज्य बने थे, भारत और पाकिस्तान बने थे। अब अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का जो वायसराय का पद था उसको भी समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल पद का सृजन हो गया था। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो वायसराय का पद था वो समाप्त कर दिया था।
यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया था। इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद का सृजन कर दिया गया था। यानी कि भारत का जो वायसराय का पद था वो समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद का सृजन हो जाता है। इसकी अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और किसी भी देश का संविधान अपनाने की शक्ति भी दी गई थी। यानी कि किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दी गई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम के द्वारा जो दोनों डोमिनियन राज्य बने थे, भारत और पाकिस्तान, उनको अपना संविधान बनाने की भी शक्ति थी और किसी भी देश का वो संविधान ले सकते हैं, वो भी शक्ति इनको प्रदान की गई थी। तो अब इसमें क्वेश्चंस बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने की शक्ति थी। यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने की शक्ति इनको दी गई थी। और ये भी शक्ति थी कि ये किसी भी देश के संविधान को अपना सकते हैं। इसकी अगली विशेषता थी कि संविधान सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि वो ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक वो स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर सकती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा जो थी उनको ये भी शक्ति थी कि जो ब्रिटिश कानून थे उन कानूनों को तोड़ने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए उनको कानून बनाने की भी शक्ति थी, यानी कि अधिनियम बनाने की भी शक्ति थी। यहाँ तक कि वो स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था उसको भी निरस्त करने का इनको अधिकार मिल गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही बन जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा संविधान सभाओं को शक्ति थी कि वो ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। अब अगली विशेषता थी कि इस कानून ने ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था, इसको भी इसने समाप्त कर दिया था। और सभी शक्तियाँ क्या थी? सभी शक्तियाँ दोनों डोमिनियन जो राज्य बने थे भारत और पाकिस्तान, उनको स्थानांतरण कर दी थी। यानी कि जो भारत में जो सचिव का पद था, जो इंग्लैंड में वो सचिव रहता था और उसकी कार्यकारिणी के लिए जो 15 सदस्य जो परिषद का गठन किया गया था, उस पद को भी इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया था। और जो भारत के सचिव के साथ सचिव के साथ पास जो भी भारत को चलाने की जो शक्तियां थीं, वो दोनों डोमिनियन स्टेट यानी दोनों डोमिनियन राज्यों को यानी भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरण कर दी थी। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त हो गया था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हो गया था। अगली विशेषता है इसकी कि इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो ब्रिटिश रियासतें थीं उन पर जो ब्रिटिश अधिकार था वो भी इस अधिनियम के तहत समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि किस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश अधिकार समाप्त हो गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय रियासतों पर जो थी उन पर ब्रिटिश अधिकार जो था वो समाप्त हो जाता है। अगली विशेषता है कि इसके द्वारा विधेयकों पर मताधिकार और स्वीकृत करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो विधेयकों पर मताधिकार था और स्वीकृत करने का जो अधिकार था, इस अधिनियम के द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया था। यानी कि जो भारत में ताज शासन चल रहा था, इस अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो अगली विशेषता थी कि इसके द्वारा यानी सिविल सेवा में नियुक्ति करने तथा आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जिस समय यानी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए या नियुक्ति के लिए जो आरक्षण प्रणाली थी, जो आरक्षण दिया जाता था, उस प्रणाली को भी इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया था। तो ये थी इनकी विशेषताएं थी। आगे हम ये देखते हैं कि 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है और समस्त शक्तियाँ दोनों डोमिनियन स्टेट को, राज्यों को सौंप दी जाती हैं। यानी भारत और पाकिस्तान को समस्त शक्तियाँ
दे दी जाती हैं। अब जब दे दी जाती हैं तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था, यानी भारत का वायसराय का पद समाप्त हो गया था और भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन हो गया था। तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। अब 1946 में जो संविधान गठित हुआ था या संविधान सभा गठित हुई थी, उसको स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में उसे स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ तक ये मेरी जानकारी थी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था। इसकी विशेषताओं को हमने देखा, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। और ये इस अधिनियम की श्रेणी में ये लास्ट अधिनियम था। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे के चैप्टर पे हम बात करेंगे कि भारत संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है। जय हिंद।